Hello everyone, how are you all? But today's our topic will be vector product of two vectors. वेक्टर प्रोडक्ट या फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे लास्ट कल हमने किया था डॉट प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मीन्स हम डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते थे, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच में अगर जो सिंबल हम यूज करते थे डॉट का यूज करते थे, इसलिए हम इसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा ये है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस बी। दोनों में डिफरेंस है, ये है डॉट प्रोडक्ट और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम होता था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का रीजन इसका मतलब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते थे तो बेटा रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिलती थी। हम कर चुके हैं इस तरह से वेक्टर ए डॉट भी हम करें कि जैसे मान लो आई डॉट आई हमने किया था तो रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी हमें 1 मिली थी। सेम यहाँ पर जब हम वेक्टर करेंगे ए क्रॉस बी, हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इट मींस जब हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी तो ये अपने पास वेक्टर फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? वेक्टर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने से पहले एक राइट हैंडेड सिस्टम है, आपको पता होगा। राइट हैंडेड सिस्टम इस तरह से काम करता है। राइट हैंडेड सिस्टम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। राइट हैंडेड मींस जैसे ये है, राइट हैंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इस वे से देखो ये ऐसे है, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मतलब ये एक्स एक्सिस एक्स से वाई पर, वाई से जेड पर। क्लियर है? ये इस तरह से मूव करता है राइट हैंडेड का मतलब। क्लियर है? लेफ्ट हैंड का मतलब ये इस तरह से आएगा, राइट हैंड का मतलब इस तरह से मूव करता है। क्लियर? इट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। राइट हैंडेड सिस्टम को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा। क्लियर? जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में फाइंड आउट करते थे वेक्टर ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। क्लियर? ये कंप्लीट होता था यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्केलर, ये स्केलर, ये भी स्केलर, तो आप बोलोगे कि सर अब तो आप बता रहे थे कि ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, बट ये तो स्केलर है। बेटा इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर n भी आएगा, इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर n आएगा। ये सारे का सारा स्केलर है, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर फॉर्म में आया। अब बात करते हैं कि वेक्टर n है क्या, n यूनिट वेक्टर है क्या। इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे हम राइट हैंडेड सिस्टम के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, कि मान लो अपने पास ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करो कि जो वेक्टर ए है ये थोड़ा अलग है इस तरह से, वेक्टर ए वेक्टर बी। इस तरह से मान लो कि एक वेक्टर ए अलग है, बी अलग है। क्लियर है बेटा? वेक्टर ए अलग और बी जो है बी इसके दूसरी साइड है। और इन दोनों पर मैं फिर से कह रहा हूं, इस वर्ड को आप समझने की कोशिश करो। लेट n बी अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b। n क्या है? n is a unit vector which is perpendicular, n for normal, normal से आया है। normal means perpendicular होता है, which is perpendicular to both the vector a and b। ध्यान रखो कि ये जो इसकी डायरेक्शन है वो a से b पर है, a क्रॉस b। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? a क्रॉस b। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं कि वेक्टर a ऊपर है, वेक्टर b यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब आप a क्रॉस b फाइंड आउट करोगे, ये n वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर इस केस में ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस। अगर b क्रॉस a फाइंड आउट करोगे माइनस हो जाएगा। अदरवाइज a से b की डायरेक्शन में आप आओगे, a से b की डायरेक्शन में, तो n अपोजिट आएगा, n अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, a क्रॉस b। क्लियर है बेटा सभी को? इसी तरह से अगर मान लो ये जो है ये इस तरह से है, वेक्टर
ए है, वेक्टर बी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए पर आएगा या बी पर, ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इसकी डायरेक्शन बी से ए पर आएगा तो अपॉन में, ए से बी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन होगी इस वे से। ठीक है, राइट हैंड सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसा भी आपको ये समझ आया होगा अब वेक्टर ए डॉट बी। क्लियर। अब इसके बाद अगर हम मैग्नीट्यूड करें इसके बाद सेम वही अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इनटू मोड ऑफ साइन थीटा मोड ऑफ एन। मोड एन मींस ये एंगल की मोड एन, एन इज अ यूनिट वेक्टर। एन क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री से लेस है या पाई से लेस है, ठीक है, तो आपको मोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कि अगर थीटा जो है लाई बिटवीन 0 एंड पाई, तो इट मींस आप यहाँ पे मोड अप्लाई नहीं करोगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर। तो सेम वही कंडीशन की अगर मान लो दोनों वेक्टर सेम हो जाए, समझने की कोशिश करना बेटा, एक बोथ वेक्टर कि अगर मान लो वेक्टर ए और बी जो है दोनों सेम हो जाए, तो इस केस में वेक्टर ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस ए कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था कि अगर सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर खुद के साथ एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाता है, और साइन 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो गया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वेक्टर ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर आई को वेक्टर आई के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो फिर क्या होगा, वेक्टर आई क्रॉस आई। क्लियर है बेटा, वेक्टर आई क्रॉस आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल वहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक प्लेन हम बनाते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है आई होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे, एंड सेम फॉर द जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या आएगा, के इक्वल आएगा। अब अगर यहां से आई क्रॉस जे फाइंड आउट करना है, आई क्रॉस जे, ठीक है, तो ये देखो राइट हैंडेड सिस्टम कैसे चला हुआ है, ये इस तरह से आई क्रॉस जे, आई और जे। यहां पर इस n को समझने की कोशिश करो, n क्या है, n इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो i क्रॉस i मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इनटू साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, मल्टीप्लाइड बाय n। इस n को समझो क्या है, n क्या है, परपेंडिकुलर है जो दोनों पर है, दोनों पर तो z एक्सिस परपेंडिकुलर है, और z के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, k के इक्वल हो गया। तो i क्रॉस j इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ये 1 के इक्वल आया, ये भी 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो अब कितना हो गया, ये k के इक्वल हो गया, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k। इसी तरह से बाकी भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये समझ आया होगा, जरूरत पड़ती है तो बेटा वीडियो को आप रिवाइंड करके आप देख लो। नेक्स्ट, i क्रॉस j फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से अगर मान लो j क्रॉस i फाइंड आउट करना हो, j क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस i कैप, फॉर्मूला वही अप्लाई करो, j का मैग्नीट्यूड i का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है π/2। ठीक है, j क्रॉस i। क्लियर। तो अब ये देखो इसमें यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, बेटा ये मेन वर्क है, आप इसको समझ लो। जब आपको n के बारे में पता चल जाएगा कि n कैसे फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल आसान हो जाएगी।
आपको राइट हैंड, जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको राइट हैंडेड सिस्टम को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जे कहाँ पर है, ये आई कहाँ पर है। यहाँ पे देखो जे क्रॉस आई, इसके साथ देखो ये अपोजिट हो गया, ये लेफ्ट हैंड में चला गया। लेफ्ट हैंड ये इस तरह से अगर मान लो आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड ये अपोजिट में आएगा। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड आएगा तो इसका मतलब वहां पे माइनस होगा, तो y एक्सिस और x एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर क्या है, k, बट ये माइनस का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो j क्रॉस i किसके इक्वल हो गया, माइनस k के इक्वल हो गया। i क्रॉस j हमने फाइंड आउट किया था प्लस k के इक्वल हो जाएगा। इन द सेम वे j क्रॉस k ये आई कैप के इक्वल हो जाएगा। जे कहां पर है, के कहां पर है, ये राइट हैंडेड सिस्टम है, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर हो गए इन पर एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इन द सेम वे के क्रॉस आई, के यहां पर है, आई यहां पर है, अगेन राइट हैंडेड सिस्टम, इस पर हो जाएगा जे। क्लियर है, तो आई क्रॉस जे के इक्वल हो गया, लेकिन जैसे अपोजिट जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। आप इसको याद रख सकते हो कि ये सारे के सारे जो है ना एक सर्कल में मूव करते हैं। सर्कल में आई, कहीं पे जे आएगा और फिर के आएगा। ये इस तरह से सर्कल में आप याद रखो इनको, जब क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करते हो तो आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, के क्रॉस आई वो जे के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर सर्कल जो है क्लॉकवाइज मूव करे तो फिर उस केस में माइनस लगा दोगे आप। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता है तो उस केस में आप माइनस लगा दोगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लो इसी से हमें फाइंड आउट करना है कि मान लो के क्रॉस जे फाइंड आउट करना है। सर्कल में देखो के क्रॉस जे अपोजिट हो गया, जैसे क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा। ठीक है, अब वही सेम डिफरेंट कंडीशंस को हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर क्वेश्चंस हम करेंगे। क्लियर, फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला फिर से लिखते हैं हम कि a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर n। ध्यान रखो बेटा, अगर n आपको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर n, ठीक है, n क्या होता है, a क्रॉस b वेक्टर। क्लियर, वेक्टर n इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both vector a and vector b। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वेक्टर a क्रॉस b मींस, ठीक है, a क्रॉस b ये एक वेक्टर आएगा और एक ऐसा वेक्टर होता है which is perpendicular to both the vectors a and b। क्लियर, ठीक है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें a क्रॉस b, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर आपको थीटा जो है, यहाँ पर आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है, दो डायरेक्शन के बीच में वो लेस देन 180 ही हो जाएगा। मान लो दो डायरेक्शन है, इनके बीच में या तो एंगल ये बनेगा या फिर ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में ही लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड में साइन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट some important results are there। इसमें बेटा कि जैसे मान लो वेक्टर a क्रॉस b अगर 0 के इक्वल है, जैसे हमने किया था वेक्टर a डॉट b, इफ इट इज इक्वल टू 0 देन देयर वर 3 कंडीशंस। सेम यहाँ पर भी है, एटलीस्ट या तो अगर ये 0 के इक्वल है तो या तो a 0 के इक्वल होगा या b 0 के इक्वल होगा, तब ये 0 के इक्वल हो सकता है। या फिर एक और कंडीशन है कि ना तो a 0 के इक्वल है और ना b 0 के इक्वल,
तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, ठीक है, साइन थीटा, थीटा या तो 0 के इक्वल होगा या पाई के इक्वल होगा। ये 3 कंडीशन है इसके लिए, ठीक है, व्हेन a क्रॉस b इक्वल टू 0। क्लियर? तो इस तरह से एक तो हमें पता है कि जो थीटा एंगल है वो हमेशा 0 और पाई के बीच में लाई करता है। तो वेक्टर a क्रॉस b जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ये वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? कि अगर मान लो a क्रॉस a हमें फाइंड आउट करना है, वेक्टर a क्रॉस a ये हमेशा 0 के इक्वल होगा। वेक्टर b क्रॉस b हमें फाइंड आउट करना है, सेम वेक्टर की सेम के साथ जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है? अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है इसके बीच में, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू साइन थीटा होता है। ठीक है? ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट हो सकता है। एक तो हमने पीछे किया था डॉट प्रोडक्ट में एंगल फाइंड आउट करना है, हम यहां से भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मोड ऑफ a इनटू मोड ऑफ b। क्लियर? वन मोर मेथड बेटर टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे फाइंड आउट करोगे? अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक तरह से इसका नाम दूसरे वे से भी है, खाली यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया, इसके कारण भी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। एक दूसरा रीजन भी है इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का, जो 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते थे, ऑलमोस्ट वही क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर भी। ठीक है? कि जैसे मान लो वेक्टर a है अपने पास, वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k। डायरेक्ट मेथड है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जो डिटरमिनेंट में मेथड होता था वही सारे का सारा अप्लाई होगा। दूसरा है वेक्टर b, सपोज करो a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है? a क्रॉस b हम फाइंड आउट करते हैं वेक्टर a क्रॉस b, तो क्या रहेगा i j और k, i j k। क्लियर? i j k पहले a के लिख लो, a के कंपोनेंट से स्केलर कंपोनेंट a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। ठीक है? a क्रॉस b i j k। इसको सॉल्व करने का मेथड वही है, एक तरह से डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है, मेथड आपको पता है। i मल्टीप्लाइड बाय ये रो कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, बीच में माइनस का j आएगा, माइनस j मल्टीप्लाइड बाय ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, तो देखो अब a1 c2 माइनस a2 c1, इसी तरह से प्लस k मल्टीप्लाइड बाय, जब इसको सॉल्व करोगे तो a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है? तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया वेक्टर a क्रॉस b। ये मेथड है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल करेंगे हम। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल a क्रॉस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर गिवन। हमें मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहले हम अगर वेक्टर a क्रॉस b फाइंड आउट कर लें, वेक्टर a क्रॉस b, a का पता है हमें, b का पता है, तो a क्रॉस b हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, i j और k। पीछे हमने किया था कि a क्रॉस b कैसे फाइंड आउट करना है। वेक्टर a क्रॉस b i j के हमने रख लिए, पहले a के कंपोनेंट्स लिखने हैं, स्केलर कंपोनेंट, फिर बाद में b के लिखोगे। अगर b क्रॉस a फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले फिर b के लिखोगे, फिर a के लिखोगे, पहले यहाँ पर उसी के लिखोगे जो यहाँ पर स्टार्टिंग में है, पहले है। तो वेक्टर a कितना है, 2 1 1। अब b के स्केलर कंपोनेंट देखो, 2 1 1, ये a के आए। अब b के देखो यहाँ पे 1 है, फिर -2 है, फिर 1 है, 1 है -2 है, देन 1। ठीक है? अब इसको एक्सपेंड कर दोगे तो a क्रॉस b आएगा, एक्सपेंड करोगे तो i मल्टीप्लाइड बाय ये कॉलम छोड़ दो, फिर ये रो छोड़ दो,
1 प्लस 2 बच गया, माइनस जे मल्टीप्लाइड बाय ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो तो 2 माइनस 1 बच गया, प्लस के मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू आई हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 हो गया, तो माइनस का जे बच गया और माइनस का 5 इंटू के, ये कितना आया वेक्टर ए क्रॉस बी। अब हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मेथड तो वही है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, अंडर द रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। तो ऐड करो इसको 10 35 का स्क्वायर रूट, दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if vector a and vector b are given then find a unit vector perpendicular to both a and b, this is the most common part बेटा। कल भी हमने इस तरह के एक क्वेश्चन किया था बट वो डॉट प्रोडक्ट में था, हमने एक डिफरेंट वे से किया था, ठीक है। आप उसको निकाल के देखने की कोशिश करना, जो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, कल की वीडियो आप देखना, वहां पर हमने किया था एक ऐसा क्वेश्चन किया था, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। उस केस में हमने वेक्टर कंसीडर किया था x y z, इस तरह से वेक्टर कंसीडर किया था और x y z की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, और वहां पे भी आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करनी थी। अगर आप उसको ध्यान से देखो, इक्वेशन बनी थी x y z में बताया था x के अपॉन में क्या आएगा, x के ऊपर हाथ रख लो, x के ऊपर हाथ रखने का मतलब i मल्टीप्लाइड बाय ये छोड़ दिए ये छोड़ दिया, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे बेटा, मेथड वही है, ठीक है। जो हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं ये एक तरह से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वही है सारे का सारा, आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इफ वेक्टर a एंड b आर देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। हमने किया था वेक्टर a क्रॉस b, दोबारा से थोड़े से बेसिक पे हम आ रहे हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे कि a क्रॉस b है क्या, इसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसके बाद के जितने भी टॉपिक है बेटा दे आर यूजलेस टू यू, आपको समझ ही नहीं आएंगे जब तक आपको ये पार्ट नहीं समझ में आएगा। a क्रॉस b को मैं डायरेक्ट वेक्टर n भी लिख सकता हूँ, इस बात को समझो। वेक्टर a क्रॉस b मैंने फाइंड आउट किया, a क्रॉस b, मैंने इसको डायरेक्ट n लिख दिया। इसको n क्यों लिख दिया, बिकॉज n इज अ वेक्टर, मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है। दूसरी तरफ ये सारे का सारा जो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा इनटू में n यूनिट वेक्टर आएगा। मैंने इस सारे को एक n वेक्टर रख दिया, और n कैसा वेक्टर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड b, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स a एंड वेक्टर b, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसको, इसके बाद के जो भी पार्ट्स है जो भी टॉपिक है आप इजीली कवर कर लोगे। उसके बाद वेक्टर a क्रॉस b, सपोज कर लो लेट वेक्टर n जो है इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b, देयरफॉर इस लाइन को आप समझो, देयरफॉर वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस b आ जाएगा, वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। आप इसको डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, n को आप कंसीडर कर लो x i कैप y j कैप प्लस z j कैप, n इज परपेंडिकुलर टू a, तो वेक्टर n डॉट a 0 के इक्वल आया, x y z में इक्वेशन बनेगी, n इज परपेंडिकुलर टू b, अगेन n डॉट b, वेक्टर n डॉट वेक्टर b, अगेन दैट विल बी इक्वल टू 0, अगेन यू विल गेट द इक्वेशन इन x y z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप फिर से x y z की वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखो a क्रॉस b हम फाइंड आउट करेंगे i j और k। पहले a के कंपोनेंट से लिखो कितने हैं, 2 -1 और 1,
बी के कितने हैं 3 4 -1 3 4 -1। सॉल्व करो इसको। वेक्टर n इज इक्वल टू 1 -4 माइनस का 3i हो गया। 1 में से 4 को माइनस किया माइनस हो गया, माइनस यहाँ पे आएगा तो -2 -3 -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू जे कैप -2 -3 -5 और ये कितना हो गया 5 जे कैप हो गया प्लस 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 इंटू के कैप हो गया 4 2 जा 8 + 3। ठीक है, अब हमें वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है विच इज पर मींस n कैप फाइंड आउट करना है हमें यूनिट वेक्टर। ये ना फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, इट मींस n फाइंड आउट करना था हमें n कैप। n हमने फाइंड आउट कर लिया, n कैप ये हो गया। क्लियर? अब क्या करोगे यूनिट वेक्टर वेक्टर n को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, -3i + 5j + 11k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अंडर द रूट कितना हो जाएगा अंडर द रूट। क्लियर है सभी को? 9 + 25 + 121 -3 का स्क्वायर 9 हो गया 25 हो गया और 121। देन n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू देखो कितना होगा -3i डिवाइडेड बाय ऐड करो इसको कितना हो गया 30 25 तो अंडर द रूट 30 + 25 155 इंटू आई कैप प्लस 5 अपॉन अंडर द रूट 155 जे कैप प्लस 11 अपॉन अंडर द रूट 155 इंटू के कैप। ये एक n वेक्टर आया है। क्लियर? विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड b। उसके बाद नेक्स्ट है आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। इट मींस साइन थीटा फिर हमें फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट को समझो बेटा, मैथ में एक ही बात कही जाती है कि अगर मान लो आपको स्टेटमेंट समझ में आई है तो स्टेटमेंट समझ में आने का मतलब है आपको मेथड समझ में आया, और मेथड का मतलब मोर देन हाफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, समझ में आया तो आप उसको इजीली कर लोगे। हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है यहाँ पे, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा कब आएगा? वेक्टर a क्रॉस b में आएगा। वेक्टर a क्रॉस b फॉर्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इनटू में यूनिट वेक्टर n। अगर आप मैग्नीट्यूड ले लोगे इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना हो गया? मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इनटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर n1 हो गया। तो साइन थीटा हमें फाइंड आउट करना है। a क्रॉस b मींस n का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b का मतलब n वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था। ये n को हमने a क्रॉस b फाइंड आउट किया था और n का मैग्नीट्यूड आया था 155 स्क्वायर रूट ऑफ 155। अब a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। वेक्टर a है अपने पास अंडर द रूट 2 + 1 + 1 अंडर द रूट 9 + 16 + 1। यह बेटा समझ में मैग्नीट्यूड ऑफ a 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो इसको। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 155 का स्क्वायर रूट हो गया डिवाइडेड बाय कितना है √6 हो जाएगा अंडर द रूट कितना हो गया 10 26। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये साइन थीटा साइन ऑफ द एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द वेक्टर्स दीज आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल है तो बेटा a क्रॉस b 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल या तो 0 आएगा या 180 डिग्री का आएगा। अदरवाइज एक शॉर्ट फॉर्म भी है, एक तो आप ये कर लोगे कि a क्रॉस b जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, या फिर दूसरा है कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल। तो कंडीशन आपको बताई थी वेक्टर a इक्वल टू m इंटू वेक्टर b।
इट मीन्स इसके जो डायरेक्शनल रेशोज हैं प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल मीन्स 3/1 इज इक्वल टू 2/p इज इक्वल टू 9/3। यहाँ से आप p की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? देखोगे ये इक्वल रेशियो में 3/1, यहाँ से भी करोगे तो 3/1 हो गया, तो p 2/p इज इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू आएगी बेटा 2/3 p की वैल्यू आ गई है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, p की वैल्यू होगी 2/3। क्लियर? p इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट है फॉर एनी वेक्टर a शो दैट वेक्टर a क्रॉस i होल स्क्वायर, वेक्टर a क्रॉस a होल स्क्वायर, वेक्टर a क्रॉस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a होल स्क्वायर आएगा। ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो जो प्रूव करना है या जो कंप्लीट वेक्टर a है, वेक्टर a को ही कंसीडर कर लो कि वेक्टर a जो है ना ai प्लस bj प्लस ck के इक्वल है। वेक्टर a को हमने कंसीडर कर लिया। अब वेक्टर a को अगर हम i के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वेक्टर a को i के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? देखो वेक्टर a कितना है, ai प्लस bj प्लस ck। बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। i क्रॉस i करोगे वो तो हो जाएगा 0 के इक्वल, i क्रॉस i सेम को सेम के साथ करोगे वो तो हो गया 0, और j क्रॉस i करोगे तो हो जाएगा माइनस का b। ठीक है? माइनस का b इंटू j क्रॉस i। आपको पता है सर्कल बताया था, सर्कल बना लो, इसमें i आएगा, फिर j आएगा, फिर k आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? j क्रॉस i हो गया, j क्रॉस i अपोजिट मूव कर गया। जैसे अपोजिट मूव करोगे तो माइनस का k हो जाएगा, ये हो गया माइनस का k। सेम प्लस k क्रॉस i को अब चेक करो कितना है, k क्रॉस i, ये राइट डायरेक्शन में है, ये क्या है? राइट डायरेक्शन में। k क्रॉस i कितना हो जाएगा? प्लस का j हो जाएगा, प्लस का c j। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो a क्रॉस i का मैग्नीट्यूड और होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो फिर देखो कितना हो जाएगा। जब मैग्नीट्यूड करोगे तो स्क्वायर रूट आएगा, ऊपर से स्क्वायर कर दिया हमने तो स्क्वायर रूट तो हट गया, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक पार्ट तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी तरह से आप वेक्टर a क्रॉस j फाइंड आउट करोगे, j का होल स्क्वायर। j जब फाइंड आउट करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से वेक्टर a क्रॉस k का होल स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। इस सारे को ऐड कर दो, ऐड 1 2 एंड 3। जब आप इन 3 को ऐड करोगे तो फिर देखो कितना आया, इन सभी को ऐड कर दो। या फिर अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ a फाइंड आउट करें, मॉडुलस ऑफ a कितना हो जाएगा? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। या फिर मॉडुलस ऑफ a का फिर स्क्वायर फाइंड आउट करो। जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो हट गया, बचा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, इस सारे को वर्टिकली ऐड कर लो, या फिर एडिंग वर्टिकली 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को वर्टिकली ऐड कर दो। लेफ्ट साइड में आएगा वेक्टर a क्रॉस i होल स्क्वायर, वेक्टर a क्रॉस j फिर होल स्क्वायर, वेक्टर a क्रॉस k फिर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तीनों को ऐड किया तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 into a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, देन 2c स्क्वायर। 2 इसमें से कॉमन आया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर आ गया, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव। बेटा आसान है, आपको सिंपल बेसिक की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जितना हो सके इसके बेसिक को समझो, स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करो। स्टेटमेंट आपको समझ में आई तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे।
अगर स्टेटमेंट ही आपको क्लियर नहीं होगी तो बाकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। क्लियर है? ओके ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे।